खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मुहर्रम के साथ दुर्गा विसर्जन करने पर एक दिन की रोक लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन एक ही दिन 1 अक्टूबर को कराए। ममता सरकार की दलील थी कि एक ही दिन मुहर्रम और विसर्जन कराए जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को ठुकराते हुए कहा कि मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन के अलग अलग रूट तय किए जाएं। इसके लिए किसी की आस्था पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उधर सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि उनके खिलाफ दिल्ली से साजिश रची जा रही है और वो वही करेंगी जिससे शांति बनी रह सके। उनका कहना है कि ईद की नमाज में ही शामिल होने पर उनके खिलाफ अपीजमेंट का आरोप क्यों लगता है, दुर्गा गणेश पंडाल में जाने पर क्यों नहीं। इस मामले पर कूट कूट कर सियासत कर रही बीजेपी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोर्ट का फैसला बांटने की सियासत के लिए झटका है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। मूर्ति विसर्जन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन पर रोक हटी। एक साथ दो कम्युनिटी क्यों नहीं मना सकती त्योहार। क्या मुहर्रम को लेकर ममता कर रही है वोट बैंक की सियासत। क्या हाईकोर्ट के ऑर्डर से बांटने की सियासत को लगा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुहर्रम के पेश नजर दुर्गा विसर्जन को मुलतवी किए जाने से मुतालिक मगरबी बंगाल हुकूमत के हुक्म को मुस्तरद करते हुए रियासती हुकूमत को आज दोनों फिरकों के त्योहार के जुलूसों के लिए अलग अलग रास्तों का इंतजाम करने का हुक्म दिया। ममता हुकूमत ने मुहर्रम के पेश नजर 1 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन नहीं करने का हुक्म दिया था। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन सारे ही दिन होगा। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम के ताजिया जुलूस के लिए अलग अलग रास्तों का इंतजाम करें। There is no ban on that from where the ताजिया will go and from where this immersion procession will go. वहीं मूर्ति विसर्जन मामले में बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने ईटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि ये नाइंसाफी की जीत है और अक़लियतों की मुंह भराई की हार है। ममता जी के लिए ना तो न्याय महत्वपूर्ण है, ममता जी के लिए ना तो कोर्ट महत्वपूर्ण है, ममता जी के ना तो संविधान महत्वपूर्ण है। उनके लिए वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति ही सबसे महत्वपूर्ण है और हम इसकी भूरी भूरी निंदा करते हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला रियासती हुकूमत के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। ममता मुसलमानों के वोट के लिए काम करती हैं। अपीजमेंट की राजनीति करने वालों के गाल पे न्यायपालिका ने करारा तमाचा लगाया है। सरकार फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सरकार पूरी तरीके से असफल है। तो नियंत्रण की बजाय पाबंदी क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी सरकार तानाशाही सरकार है। वो सोचते हैं कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं हम करेंगे। आज हाईकोर्ट ने बहुत सख्त हिदायत भी दी है और सरकार की आलोचना भी की है। देखिए, अगर ममता बनर्जी सरकार उस हाईकोर्ट की बातों को कुछ सुनती है तो। वाज़ेह है कि मुहर्रम को देखते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने 1 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी थी। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दायर की गई थी। अर्जी गुजार ने अदालत से कहा था कि ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत का फैसला दो फिरकों के दरमियान दूरियां पैदा करने वाला फैसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सीधा सवाल हमारा यह है कि क्या कोर्ट का फैसला सीधे सीधे बांटने की सियासत के लिए झटका है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ मुंबई से इस बातचीत का हिस्सा है, फैजान रजा के चेयरमैन है। विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल साहब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा एक खास शख्सियत इम्ताज अली शाह साहब जो कि रिटायर्ड जज हैं और चेयरमैन रह चुके हैं बंगाल माइनॉरिटी कमीशन के, वो भी हमारे साथ कोलकाता से लाइव मौजूद हैं। और डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस बहस का अहम हिस्सा हैं। सबसे पहले शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो फैसला आया है, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, सीधे सीधे ये माना जाए कि अपीजमेंट की सियासत के लिए झटका है और उस पर एक करारा तमाचा है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसलों का अगर इस तरीके से विश्लेषण किया जाए तो जब गुजरात दंगों के केसेस को गुजरात से बाहर निकाला गया, मोदी को मॉडर्न डे नीरो कहा गया कि वो देखते रहे गुजरात जलता रहा, तो ऐसे विश्लेषण करने बैठेंगे तो फिर हर एक आदमी का बहुत विश्लेषण तो आज के इस फैसले का विश्लेषण आप कैसे करते हैं? इसका स्वागत होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सहारनपुर दंगे होते हैं और दलितों पे अत्याचार करने वाले लोग जो एक धर्म विशेष और समुदाय विशेष के लोग हैं, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री के समुदाय विशेष के लोग हैं और उन पे कार्रवाई नहीं होती है, तो वो क्या, कौन सी राजनीति है? जब मोदी अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहता है, भारतीय राष्ट्रवादी नहीं, हिंदू राष्ट्रवादी कहता है, वो क्या? और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट फटकार लगाता है खट्टर को और कहता है कि अपने पालतू बाबा के समर्थकों को आप काबू में करिए। शहजाद, आज का मुद्दा तो अलग है ना? वो भी क्या है? वो भी तुष्टिकरण मतलब आप कह रहे हैं है, जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है अपीसमेंट की बहुसंख्यकों के लिए, मेजॉरिटी के लिए, उसी तरह की माइनॉरिटी के लिए ममता बनर्जी कर रही है। अलग मैं कह रहा हूं, कैसे अलग? मैं कह रहा हूं कि ममता जी ने जो किया नहीं किया उनकी सरकार ने, उसका तो फैसला हाईकोर्ट ने कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते। मेरी सरकार ने तो कभी नहीं किया। हमारी सरकार में हिंदू मुसलमान ने सारे पर्व एक साथ मनाए। पर भाजपा अगर उंगली दिखाती है किसी को कि तुष्टिकरण कर रहे हैं, तो भाजपा पे 5 उंगलियां उड़ जाती है कि आपने क्या किया। धर्म की राजनीति करने वाले सबसे ज्यादा अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग ना भूले। तो उनके ऊपर उनको नैतिक अधिकार नहीं है किसी को उंगली दिखाने का, क्योंकि संबित पात्रा का आपने बाइट दिखाया, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। वरना हाईकोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सबको मानना है उसको। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बीजेपी का रोल क्या है? जो बीजेपी आज इस फैसले को एक तरह से अपनी पार्टी की जीत बता रही है। 2-3 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने ये अपील की हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ और कहा कि नहीं भाई, दोनों त्योहार एक साथ मनाए जाएं, किसी की आस्था पर पाबंदी नहीं हो सकती। बीजेपी का क्या रोल है जो इस फैसले के आने के बाद आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, वो ममता बनर्जी जो है वो हिंदुओं की सौतेली मां है, मुसलमानों की सगी मां है? इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, पहली बात कि हम क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी वो विषय ही नहीं। हम तो उसको कहेंगे ही ममता बनर्जी को या कांग्रेस को, या कांग्रेस हमें कहेगी। इसकी बात नहीं है। हम तो न्यूट्रल है ही नहीं जी। कांग्रेस भी न्यूट्रल नहीं है, ममता बनर्जी भी न्यूट्रल नहीं है। हम अपनी पार्टी की बात कहेंगे, हम अपना विषय रखेंगे। तो अब बात यह है कि कोर्ट न्यूट्रल है कि नहीं। नहीं, सुन लीजिए, कोर्ट न्यूट्रल है कि नहीं। तो कोर्ट को भी अगर आप न्यूट्रल नहीं मानते तो बात अलग है। अगर कोर्ट को न्यूट्रल मानते तो कोर्ट ने आज क्या कहा उसी को विश्लेषण करिए। कोर्ट ने कहा कि ये धर्म की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। अब इसमें क्या बात, इसमें क्या चर्चा करनी है? या तो आप कह दीजिए कि हम क्या कह रहे हैं उसे छोड़ दीजिए ना समीर भाई। आप ये कहिए कोर्ट ने क्या कहा, आप उस पर चर्चा करिए। कांग्रेस से ये पूछिए कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पे आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ममता बनर्जी कर रही है। किसने ये इतने सालों से हारमोनी से वहां लोग रह रहे थे, क्यों रोक रहे हैं? पिछले बार भी आपने प्रयास किया, इस बार फिर किया। पिछले बार चलो पहली बार गलती हो गई तो कोर्ट ने पिछले बार भी आपके, इसका मतलब बार बार आप प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जो बात कह रहे थे उसको कोर्ट ने भी कहा है, तो यही एक जस्टिफिकेशन है। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात का क्या लेना देना है यहाँ पे, तो हमारा मतलब ही नहीं है। हम अपने लोगों को कहें, हम कांग्रेस को नहीं। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद पोलराइजेशन का मौका मिल गया ना। बीजेपी को फर्टाइल लैंड नजर आ रही है बंगाल में। कहा तो ये जा रहा है ना, पोलराइजेशन तो पहले ही है। जिस तरह की बयानबाजियां आप लोगों ने किया और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। कह रहे हैं या तो 24 नहीं सुनिए, नहीं क्रेडिट क्या लेना। पोलराइजेशन तो ममता जी कर रही है। 24 परगना को ले लीजिए, रोहिंग्या का जो इन्फिल्ट्रेशन इलीगल को ले लीजिए। आप वहां पे धर्म के आधार पे जो राजनीति कर रही है वहां पे अलग अलग, चाहे आप यही बात नहीं, धर्म की बात नहीं है। वहां पे एक कार्यक्रम था
अमित शाह जी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी का, उसे 6 महीने पहले परमिशन दी, कैंसिल कर दिया। तो यह जो क्या दादागिरी है, कोर्ट ने क्या कहा कि आप दादागिरी कर रहे हैं। एक सवाल सबसे हो जाए, केवल धर्म की प्रॉब्लम ये खुद मान रहे न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, तो ये ध्रुवीकरण 80% का ध्रुवीकरण करने का ये तो कह रहे कि हम करते हैं, ठीक, और ये तो उस स्कूल के हेडमास्टर है, जहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे हेडमास्टर। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, एक मिनट अग्रवाल साहब, शहजाद प्लीज शांत हो जाएं, प्लीज शांत हो जाएं। आप सब लोग बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, सारे स्पोक्स पर्सन बहुत अच्छा बोलने वाले हैं आज, लेकिन एक एक करके सबको सुन लें ताकि आप लोगों की आवाज व्यूअर भी सुन लें अच्छे तरीके से। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, क्या आपको लगता है बेवजह का विवाद खड़ा किया गया था क्या? फिजूल का मसला था क्या? ऐसा कुछ मसला नहीं है समीर भाई, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जमहूरियत को बहुत बड़ा जमहूरियत का देश है, और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में जमहूरियत के लिए हमारा देश माना जाता है। उसी जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी ने वो स्टेप लिया अपने रियासत में, और अपने रियासत में हर एक अपने सरकार को ये स्टेप लेने का अधिकार भी होता है कि कुछ वहां पर सिक्योरिटी जो इश्यूज है वो उल करके सामने ना आए, कुछ इश्यूज ऐसे ना आ जाए जिससे कि दंगा भड़काने वाले कुछ लोगों को मौका मिल जाए और वहां पर वहां का वातावरण खराब करे। तो वहां की हुकूमत को इस बात का इख्तियार था कि कैसे इश्यूज को खत्म किया जाए। वहां के हिंदू भाइयों और हिंदू पंडितों से वहां पर उन लोगों ने मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद एक टेक्निकल बात सामने आई। वो टेक्निकल बात यह थी कि उस दिन एकादशी है और एकादशी के दिन मूर्ति पूजन नहीं होगी, इसलिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसलिए आज के दिन मूर्ति पूजन ना हो, मुसलमान अपना त्योहार कर लें, उसके बाद कल से फिर पूरी तरीके से उसी तरीके से जिस तरीके से रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के साथ अपनी मूर्ति पूजन को किया जाए। ये वातावरण सही रखने के लिए, ताकि आपस में कलश ना हो, क्योंकि मुस्तकबिल में इस तरीके के मामला हमने देखे हैं बंगाल में कि एक ही समुदाय के दोनों समुदाय के लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक दुर्गा पूजा के लिए निकलता है और दूसरा बंदा कि हिंदू मुसलमान एक साथ अपना त्योहार नहीं मना सकते। ऐसी तो कोई दलील दे नहीं पाई सरकार कोर्ट में। देखिए हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान भर में हिंदू मुस्लिम त्योहार अपने खुशी के साथ उल्लास के साथ मनाते हैं। नवरात्रि मनाने वाले नवरात्रि मनाते हैं, मुहर्रम मनाने वाले देखिए आज से शुरू हो चुका है मुहर्रम। हम तो मुबारकबादियां देते हैं हमारे भाइयों को कि भाई अपने अपने त्योहारों को अच्छे से मनाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि कुछ शरपसंद लोग हैं जो शर पैदा करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे शरपसंदों के ऊपर में नकील कसने के लिए ममता बनर्जी ने अपना स्टेप लिया, और अगर उस पर स्टेप लिया है तो ये बुरा काम नहीं किया। अब बात यह कि हाईकोर्ट ने इसके ऊपर में टिप्पणी की है या वर्डिक्ट लाए हैं तो उसके ऊपर स्टे लाया जाएगा। स्टे ला करके वहां का वातावरण सही रखने के लिए ममता बनर्जी अपना स्टेप लेगी, और उसको अधिकार है इस चीज का कि उसका राज्य है, अपने राज्य में किस तरीके से माहौल को सुधारने के लिए स्टेप लेना है, उसके ऊपर में किसी की पाबंदी नहीं है। लेकिन कुछ शरपसंद लोग अपने फायदे के लिए हिंदू को भड़का कर, उनको वरगला कर ऐसे राह पर ले जाना चाहते हैं कि तुम हिंदू ना रहो बल्कि तुम आतंकवादी बन जाओ या हिंदू टेररिस्ट बन जाओ और आपस में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फसाद पैदा करवा दो। ये कुछ गतिविधि में शामिल होने वाले लोग हैं जो कथित लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज को मैं चाहता हूं, विनोद बंसल साहब, मैं चाहूंगा कि ममता बनर्जी ऐसे कम परसेंटेज वाले को सीधा जेल के अंदर ठूसे और उसका। ठीक है विनोद बंसल साहब इस बात का जवाब दीजिए। और एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा, आज इस फैसले के आने के 2 घंटे बाद तकरीबन आपके जो संयुक्त महामंत्री हैं सुरेंद्र जैन साहब, वो ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट की भाषा देखिए, वो कहते हैं ममता के मुंह पर यह तमाचा है, अब हिंदू समाज की बारी है, बंगाली शेरों विजयदशमी पर धो डालो, बंगाल को भगवा में रंग डालो। तो फिर तो बात सही साबित कर रहे हैं आपके महामंत्री, आपके पदाधिकारी। जिस बात का डर जताया जा रहा था कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग बवाल कर सकते हैं, उसको तो आप जायज ठहरा रहे हैं ना। देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक मंगल कामना देते हुए महाराजा अग्रसेन जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने धैर्य से सबको सुना उस तरह मुझे भी सुनाएंगे। ये पहला मौका नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल भी दुर्गा पूजा पर जहां बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उस त्यौहार पर पिछली बार भी प्रतिबंध लगाया था इन्हीं जिहादी ममता दीदी ने, और इसी तरह का प्रतिबंध इस बार लगाया इन्होंने। और आपको पता है पिछली बार भी हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा था, इस बार भी हाईकोर्ट की मुंह की खाई उन्होंने। अब मुझे बताइए कि आखिरकार मैं एक सीधा सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं समीर अब्बास भाई, कि इन्होंने जिस तरह से मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्या ये कभी या ये कभी हिम्मत कर सकती है कि मुहर्रम पर प्रतिबंध लगाती है?
मैं ये मानता कि अगर मान लो 2 दिन मुहर्रम खिसक जाता तो क्या हो जाता। जब ये दुर्गा पूजा के विसर्जन को खिसका सकती हैं तो मुहर्रम के विसर्जन को नहीं खिसका सकती। एक बात। दूसरी बात और बताऊं, ये पहला मौका नहीं था। इन्होंने पहले भी जो है ना सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाया। हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों से बाकायदा मीटिंग की गई थी, रामनवमी पर जवाब है बंसल साहब, सहमति से ये डिसीजन हुआ था। जी अब बोले। ना 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 ये गलतफहमी है आपकी। अगर सहमति से होता तो लोग कोर्ट में क्यों जाते यार, मुझे बताइए। ऐसी सहमति किस बात की? आप मेरे ऊपर तो प्रतिबंध लगा दो और अपने आप को खुला छोड़ दो। और इन्होंने ये बताइए, मुझे बताइए, इस देश के अंदर ये सिर्फ ये 27% है, तब तो ये हालत है। अगर परसेंटेज बढ़ जाएगा तो क्या बंगाल में तो हिंदू जी भी नहीं सकेगा? इसका मतलब ये स्थिति जो बन रही है ना जी। अब मैं आपको बताता हूं, परसेंटेज गिनने का काम यहाँ ना कीजिए। स्टेटमेंट है परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है कि देखिए बंगाल का हिंदू खड़ा हो रहा है। मामला नहीं है, बंगाल के हिंदुओं का मामला सारा जो है हिंदुस्तानी है मानते जो है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बिगाड़ रही है। अगर सरकार हिंदुस्तानी मानती और आप उसका एक हिंदुओं पर प्रतिबंध क्यों लगाती? ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मुसलमानों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? वो जो जो जिहादी जो जिहादी लोग हैं, मुझे बताइए समीर अब्बास भाई, अभी 2 दिन पहले जो वीडियो आउट हुआ और जो सरेआम उन्होंने चैलेंज किया कि हम 70 लोग दिल्ली पर कूच करेंगे, आखिरकार उनकी इतनी औकात, वो गलत है, सरासर गलत है। प्रतिबंध नहीं लगा सकती ऐसे मौलाना को फौरन जेल नहीं भेजना लगेगा, चाहिए, सीधे साधे भेजना चाहिए। नहीं गलत है, लेकिन ममता ने अभी तक अरेस्ट किया क्या? नहीं मुझे बताइए उनको क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार देश का मीडिया वहां कहां सो रहा था? और ये सेकुलरवादी नेता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, आखिरकार ये क्यों सो गए थे? ये जिहादी साहब जो है ना, अभी तो वही काम कर रहे हैं ना। आपने जवाब नहीं दिया मेरा सवाल। मेरा सवाल ये था कि आप जो ये कह रहे हैं कि बंगाली शेरों अब उठ जाओ, विजयदशमी पर धो डालो, तो आप भी तो उसी मौलाना की कतार में खड़े हो गए। आप कौन सा अलग है? ना 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 हम ये कह रहे हैं कि देशद्रोहियों को धो डालो, जो धर्मद्रोहियों को धो डालो। मैं भी अभी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ। हिंदू समाज का दमन करने वाले का, हिंदू मुसलमान में देखिए बांटने का काम कर रहे हैं। मूर्ति विसर्जन को जो प्रतिबंध लगाएगा उसके बाद अब हिंदू समाज पहले हो जाएगा। शेरों उठ जाओ, सरकार के इसका क्या विसर्जन मतलब की है? तैयारी हो रही है। ये देखिए, आप आज ये मांग कीजिए, विनोद बंसल साहब, आप आज ये मांग कीजिए इस चैनल पर कि उस मौलाना के खिलाफ भी कार्रवाई हो और आपके महामंत्री सुरेंद्र जैन के खिलाफ भी कार्रवाई हो, लोगों को भड़काने के आरोप में। मांग कीजिए, हिम्मत है आप में? क्यों भाई, कैसी बात कर रहे हो? कहां, अरे भाई कहां राजा रंग को, कहां गंगू तेली, क्या बात कर रहे हो आप ये जो आतंकवादियों को और ठीक है, धर्मनिष्ठ, यही फर्क है ना, यही फर्क है, यही फर्क है। अगर वो मौलाना बरकती को बैठा लेता है इस डिबेट में, तो वो भी ऐसी ही बातें करते हैं उस मौलाना के पक्ष में, जैसी आप सुरेंद्र जैन के पक्ष में कर रहे हैं। सर यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है सर, सर यही फर्क है। ठीक है, ठीक है बंसल साहब, आपका टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया। और हमारे हिंदुस्तान को बदनाम मत कीजिए। और धर्मनिष्ठ व्यक्ति में अंतर नहीं होगा क्या? ठीक है, ठीक है, यही तो फर्क है ना। चश्मा, अरे आपका हिंदुस्तान कब से हो गया? बंसल जी सुधर जाइए और हिंदुस्तान को बदनाम करने से बाहर आ जाइए। 70 एकड़ जमीन के लिए हमें 70 आपके ऐसे शब्द हिंदुस्तान को बदनाम करने के काफी हैं। आप 40,000 और आप ऐसे सभी हिंदुस्तान को बदनाम कर रखा है। एक मिनट, एक एक करके बंसल साहब, आपका टाइम खत्म हो चुका है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। इम्ताज अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्ताज अली शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद एक जज भी रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने आखिर क्या सोचकर रोक लगाई, वो भी तब जब ठीक इसी तरह का मामला पिछले साल भी पेश आया था, जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ पड़े थे और हाईकोर्ट का यही कड़ा रुख उस वक्त भी सामने आया था। इस बार फिर इस साल वही फैसला लागू करने की कोशिश की गई और हाईकोर्ट से फिर फटकार पड़ी। क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की सियासत के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं? ये सुनिए, हमारा हाईकोर्ट, हमारा गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया था जो यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ में हम चलते रहे, तो हमारा चीफ मिनिस्टर ये कितना दर्द से बोला, ये देखिए हमारा हिंदू भाई लोग का 4 दिन फंक्शन होता है, लेकिन वहाँ मुहर्रम का लिए 1 दिन स्पेयर करने का क्या हमारा ये हो जाएगा? तो ये वो तो कुछ डिवीजन के लिए नहीं कहता, वो यहाँ यूनिटी सारा इंडिया से, हमारा बंगाल का रियासत का मुख्यमंत्री जो बोला तो वो तो दिल से बोला। भारत का कोई मुख्यमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई वजीर-ए-आला ऐसा भी बात नहीं बोला। तो आज देखिए कोर्ट में, कोर्ट का तो ऊपर कोई कोर्ट बोला जे, लेकिन ये इट इज वेरी ऑनरस टास्क अपॉन द पुलिस पर्सनल
how they control. Suppose in a Khidripur area, a Muharram procession used to proceed by the Ganges of the area. इम्तियाज अली शाह साहब, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मुहर्रम और दुर्गा पूजा सिर्फ बंगाल में साथ साथ पड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में पड़ रहे हैं ना, और हर जगह सरकारें काम कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, अलग अलग रूट बनाया जा रहा है जुलूसों का, जो आज ताकीद किया हाई कोर्ट ने, तो ऐसा बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? ना ताकरीर के तो जज लोग तो वो लोग ऐसा भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, उसको ये लिया जो नोटिफिकेशन रखो, उसके ऊपर दिक्कत लगाया। जो आप जब बोलता है जो यहाँ हिंदू मुसलमान सब यूनिटी है, अच्छा हारमोनी है, तो वहाँ तो कोई बोले एग्जामिनेशन व प्रिजम्पशन का कोई आगे ये कर लिया कहीं, यही हम कोर्ट लगाया। जो आप पहले से एप्रीहेंशन कैसे हुआ जो वहाँ गंडगोल होगा, जो यहाँ तो गंडगोल होने का ये नहीं। तो लेकिन हमारा गवर्नमेंट ये हमारा जो रियासत का उजरे आला वो जो डिसीजन लिया वो सब इसका भलाई के लिए लिया, जो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ कोई अलग प्रोविंस में जैसे भी होता है कुछ, किंतु यहाँ तो कुछ होता नहीं है। भलाई के लिए लिया आप कह रहे हैं मंशा ठीक थी, लेकिन एक समाज तो नाराज हो गया ना, उसको लगा कि हमें दुर्गा पूजा में विसर्जन नहीं करने दिया जा रहा है, उनको मनाने दिया जा रहा है। नाराज हुआ वो लोग, they are very eccentric, they made it before the registered before the High Court deliberately, only to thwart the administration, only to thwart the good idea of the Ujriala, only to give a onslaught. It is a onslaught upon the two communities. ठीक है डॉक्टर दत्ता, पॉलिटिकली इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? समझ में नहीं आया। जब ये कहा जा रहा है कि भाई 27% मुसलमान हैं और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है ममता बनर्जी, इसलिए फैसला ले रही हैं, तो पॉलिटिकली इस फैसले को आप ममता बनर्जी के कैसे देखते हैं? ठीक शाह साहब, मैं समझता हूं, मैं तमाम लोगों की बातें सुन रहा था। समीर भाई, आपका इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी एकादशी वाला चीज जो मेरे भाई ने कहा है उस पे थोड़ा सा संशोधन कर दूं। हिंदू रीति के हिसाब से और हिंदू प्रथा के हिसाब से बंगाली हूं मैं और मेरे घर में दुर्गा पूजा होता है, पिछले 300 साल से हो रहा है। कई सालों तक आप तो कोलकाता में? हाँ, कोलकाता में रहा हूँ और बचपन से देखा हूँ। एकादशी हो, द्वादशी हो, त्रयोदशी हो, चतुर्दशी हो, कुछ भी हो, जिस दिन मूर्ति की भाषान हो जाती है एक रिचुअल होता है जिसपे हम लोग वो आईने में वो करके देवी का विसर्जन करते हैं। जी। उसके बाद वेद के हिसाब से और चंडी पुराण के हिसाब से तत्कालीन माँ का विसर्जन हो जाना चाहिए। और क्योंकि कलकत्ता शहर में ऐसे हजारों पंडाल होते हैं तो एक दिन में आप कर नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिचुअल ये कहीं ना कहीं पे सीनफुल होता है अगर आप पंडाल में देवी माँ की मूर्ति को 1 मिनट भी वो जो वैदिक रिचुअल के बाद आप अगर 1 मिनट भी रखते हैं, जितना जल्दी हो सकता है आपको विसर्जित करना चाहिए। तो यानी कि अगला दिन अगर एकादशी भी हो, द्वादशी भी हो, आपके चंडी पुराण के हिसाब से और वेद के हिसाब से वो भाषण हो जाए। मतलब कुल मिलाकर कि एक दिन भी रुका नहीं जा सकता, नहीं रोका जा सकता है और वो बरकरार चलना चाहिए और होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी सरकार की विफलता इस बात पे है कि उन्होंने दोनों चीज को एक साथ संतुलित वे में चला नहीं पाए। और अगर संतुलित वे में प्रशासन अगर उनकी इतनी मजबूत अगर होती तो दोनों चीजें संतुलित वे में चलता। लेफ्ट फ्रंट की सरकार बंगाल में लगभग 35-36 इयर्स रहा है। लेफ्ट फ्रंट ने भी कभी ऐसा मजाल नहीं किया कि किसी एक धर्म के चीज पे पाबंदी लगा दे दूसरे धर्म के चीजों को लेके। तो ये कहीं ना कहीं पे एक शेमलेस ओपन फॉर्म ऑफ अपीसमेंट है और कुछ नहीं है। पिछले बार भी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत बुरी तरह से फटकार लगाया था, तभी ममता दीदी को चौकन्ना हो जाना चाहिए था। कहा यह जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल फायदा, पॉलिटिकल अपीसमेंट इसकी बात हो रही, तो 27% को अपीस करके उनको क्या मिलेगा? अगर आपके हिसाब से जो लॉजिक आप दे रहे हैं उससे तो मेजॉरिटी नाराज हो रही है, फिर उनसे कहीं ना कहीं पे नाराज तो हो रही है। और मैं समझता हूं कि यही मतलब कि जब फार साइटेड नहीं होता है तो किसी इंडिविजुअल के आईक्यू में तो वो इस तरह की काम करते हैं। हाँ। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं
बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, पर जो एक पॉलिटिकल फार साइटेडनेस होना चाहिए ताकि सबको लेके चले, वो फार साइटेडनेस नहीं है। और आज कहीं ना कहीं पे वो अपने ही जाल में फंस गई है। अपने ही फैसले ने उनको फंसा दिया पॉलिटिकली भी, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद फंसना चाहती सारे जिहादियों को ठीक है। सारे मैं जिहादियों को लेके चल रही है ना वो। समझता हूँ कि बंगाल में, कलकत्ता शहर में ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल है। पार्क सर्कस का उदाहरण देता हूँ, पार्क स्ट्रीट का उदाहरण देता हूँ, जहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो मुसलमानों के हाथ में है और लगातार चलता गया है। यही तो इस देश की खासियत है, यही तो इस देश की खासियत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कोर्ट का ये फैसला क्या बांटने की सियासत को झटका है, ये हमारा सवाल, बहस जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो क्या हाईकोर्ट का फैसला बांटने की सियासत को झटका है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जस्टिस इम्तियाज अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, इस फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी का यह कहना कि मैं अपना गला कटवा सकती हूं, लेकिन मुझे क्या करना है यह कोई डिक्टेट ना करे, इसका मतलब क्या है? हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती हुई नजर आ रही है वो, या ना हाईकोर्ट ने जो हमारा उजरे आलो जो बोला वो अपना मन से बोला, जो आवेग से बोला। जैसे अभी हम तो चाहते हैं यहाँ यूनिटी रखने के लिए, हमारा वेस्ट बंगाल का लिए इतना पीस कहाँ भी ये माना इंडिया का कहाँ कौन राज्यों में भी नहीं है, तो लेकिन वो चाहते हैं जो वो आवेग से बोला जो, लेकिन हाईकोर्ट का जो चुनौती दिया उसमें दिक्कत यही लगता है जो पुलिस का ऊपर खूब इट वुड बी एन अपील टास्क अपॉन द पुलिस पर्सनल, दे हैव टू कंट्रोल द। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा ना। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोई इफ और बट तो रह नहीं जाता, आप तो बेहतर जानते होंगे। तो हम तो हमारा तो जिला तो कभी तो नहीं ये एक्सप्रेस किया जो हम हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा। हम तो बोला जो पुलिस का ऊपर ये दिक्कत हो जाएगा जो कंट्रोल करने का लिए किए मेरा हम लोग अपील टास्क ऑनरस टास्क अपॉन अवर गवर्नमेंट। अभी जब ऐसे बोल रहे हैं तो रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या किया होगा इन्होंने, पता नहीं, समझ नहीं आता मेरे को। समीर भाई सुनो, हाँ बोलिए। हाईकोर्ट का फैसला था, मुंबई हाईकोर्ट का फैसला था कि आरक्षण दिया जाए गरीब मुसलमानों को महाराष्ट्र में, उसका कंटेम्प्ट किसने किया है ना। उसके बाद तथागत रॉय त्रिपुरा के गवर्नर है, वो कहते हैं कि जो गुजरात में किया गया एक समुदाय गरीब मुसलमानों को, अरे भाई धर्म के आधार पर रिजर्वेशन संविधान। सुनो विनोद बंसल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप रुक जाइए। आप अपनी पार्टी में जो जिहादी ध्रुव सक्सेना उसको ढूंढिए, आप गलत बोल रहे हैं ना, जिहादी है उसको ढूंढो भाई। अपनी पार्टी मेरी कोई पार्टी नहीं है, आप अपनी पार्टी को संभालिए, अपनी पार्टी के जिहादियों को संभालिए। आप कम से कम मैं आऊंगा। शहजाद कंप्लीट कर ले, मैं आता हूं आपके पास। तथागत रॉय त्रिपुरा के गवर्नर है, संविधान की शपथ खाया हुआ है। वो कह रहा है कि जब तक हिंदू मुसलमानों में गृह युद्ध नहीं होगा तब तक बात नहीं सुलझेगी। उसके ऊपर क्या अमित शाह मुद्दे पर बात कर लें शहजाद, वैसे भी वक्त कम रहता है, यही मुद्दा डिस्कस हो जाए बहुत है। आप कहा माया कोडनानी पर मत जाइए ना। की कन्विक्शन हो चुकी है कोर्ट द्वारा, नरसंहार किया, अमित शाह उसको बचाने जा रहा है। तो अगर ममता बनर्जी को आप गुनहगार कह रहे हो तो अमित शाह क्या है, तथागत रॉय क्या है? अभी आपने राहुल गांधी ने, ये भी तो बात होगी। ठीक है शहजाद, ठीक है, ये भी बात होगी। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, एक मिनट बंसल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, एक मिनट। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सीधा आरोप ममता बनर्जी का यह है कि दिल्ली से मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इशारा केंद्र सरकार की तरफ है। आप लोगों ने ऐसा क्या परेशान किया हुआ है ममता बनर्जी को कि उन्हें यह कहना पड़ रहा है? नहीं देखिए, ममता बनर्जी का टाइम खत्म हो रहा है। उसने जिस तरह की राजनीति की है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार वहां पे हो रहा है पुलिस प्रशासन का, ये कोई हम बैठ के देखते रहेंगे क्या? तो इसका मतलब थोड़ी कि वो ज्यादती करती रहेगी उसकी सरकार और हम चुप बैठे रहेंगे। तो हम भी वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था का कोई हाथ मतलब सरकार को बर्खास्त करने का प्लान है क्या? हम बैठे नहीं देखिए, दूसरी बात,
हम अरे अगर साहब वो नहीं करने की जिस तरह कोशिश से करेंगे ना, इस खुला- तरीके की राजनीति करके वहाँ के वातावरण को खराब करने की कोशिश करेंगे, हाथ में हाथ धरे बैठे थोड़ी तो वो रहेंगे हम साहब। क्या सहन करेंगे क्या? हिंदुओं के साथ जिस तरह से साहब, एक-एक व्यवहार करके, किया एक-एक गया, करके। देनी चाहिए। पहले तो दुर्गा हाँ, ठीक है साहब, सहन नहीं करेंगे, इस तरीके का बर्ताव करके वहाँ का वातावरण खराब करेंगे। दुर्गा आपको बहुत मौका मिलेगा। हाँ, आप इससे भी ज्यादा आपको मौका मिलेगा मेरे खिलाफ बोलने का। आप मोहतरम, आपको तो सारे मौके मिले हुए हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, या मौके हमारे क्या देंगे साहब आप? आप अपने कार्यकर्ताओं को बचाइए ना वहां जाकर के। बचाइए, हम अपने जाकर के वहां पर वातावरण खराब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की आपकी रणनीति है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। वातावरण नहीं अग्रवाल साहब, कुल मिलाकर बात ये है ना, कुल मिलाकर बात ये है कि अगर वो माइनॉरिटीज का अपीजमेंट कर रही हैं तो आप मेजोरिटी का अपीजमेंट करने के लिए वहां पर मैदान में उतर आए। समीर भाई, पूरे मसले को जिस तरह से आपकी पार्टी ने हैंडल किया, अरे जो काम कर रहा है ये, हाँ नहीं देखिए, अपीजमेंट किसको कहते हैं? आपने पहले प्रश्न किया कि 27% वोट है और उसको ममता जी क्यों लुभारने की कोशिश करी है। अरे डेमोक्रेसी में 27% वोट का बड़ा महत्व है, कंसोलिडेटेड वोट का। हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेटेड नहीं है, उसमें अलग अलग है। तो जो कंसोलिडेशन कर रही है ममता बनर्जी वहां पे मुस्लिम वोटों का, इसीलिए तो इतना वो विक्टिम की तरह बन रही है। अरे कोर्ट को चैलेंज कर रही है, क्यों कर रही है? क्या वो जानती नहीं है? क्या वो चीफ मिनिस्टर है? हाई कोर्ट का क्या रोल है? उसको भी चैलेंज कर रही है केवल इसलिए कि शहीदीपन अपना दिखा रही है। मैं तो शहीद हो गई मुसलमानों के। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, कोई चलने देंगे? यही वजह है क्या? इस तरह से आप यही वजह है क्या मुफ्ती मंजूर जियाई साहब? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते इस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं कि पिछले साल फटकार लग चुकी है, फिर इस बार वही फैसला ले लिया गया। समीर भाई, मैं आदमी को कैसे बोल सकते हैं उनके खिलाफ? भाई समीर भाई, जरा सोचो तो उनके बारे में। अपने आदेश को मनवाने का भी पूरा हक है उसको। और बात बता दूं समीर भाई, बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने जो वातावरण खराब करने की कोशिशें की है, ममता बनर्जी उससे डरने वाली भी नहीं है। और ममता बनर्जी को हम लोग भी ये कहेंगे कि ममता बनर्जी, आपने जो स्टेप लिया वो स्टेप लीजिए और स्टे लेकर के वहां पर वही कीजिए जो आपके दिल में आता है। और वातावरण खराब करने वाले माहौल को बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बताइए कि और जो दूसरे जो कठमुल्ले हैं जिन्होंने परसों भाषण दिया था वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और एक मिनट अरे साहब, हिंदुस्तान में बांग्लादेशी जियाई साहब कंप्लीट करें जल्दी से। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेशियों को जगह किसने दिया है। नहीं जियाई साहब साफ सुथरी बात पूरे है कि ममता हिंदुस्तान में, बनर्जी पूरे मुल्क में मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ मना रहे हैं ना लोग, बंगाल के सारे मिलजुल कर मना रहे हैं ना। बंगाल में क्या दिक्कत हो जा रही है? बिल्कुल मना रहे हैं। क्या डर है, क्या खतरा है? बिल्कुल मना रहे हैं। और अगर इतना ही बड़ा खतरा है तो उसे आप प्रूव क्यों नहीं कर पाते कोर्ट में? कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे हैं, जो शरपसंद अनासिर है, आज से पिछले गुज़श्ता कई सालों में, दहाइयों में हर बार वहां पर लफड़े करने की कोशिशें की गई। खिदिरपुर का इलाका हो, मटिया बुरुज का इलाका हो, खिदिरपुर का इलाका हो या आसपास के अतराफ का, जहां पर मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ मिलकर रहते हैं, वहां के वातावरण खराब करने में वीएचपी का कितना बड़ा रोल होता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कुछ शरपसंद अनासिर है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ शरपसंद अनासिर को पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल के सलाखों जाना चाहिए। अरे शर्म करो, सही हो सकता। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ठीक है मोहतरम। अरे बंसल साहब नाराज ना हो, के कारण आपको शर्म आनी चाहिए और आपका चेहरा शर्म से झुक जाना चाहिए ऐसे मोमेंट पर जब दुनिया आपको आतंकवाद के नाम से पुकारती है, तो आपका चेहरा शर्म से झुक जाना चाहिए। एक तो आतंकवादी की अरे शर्म तो, अरे हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा, उससे कम से कम औकात मारना चाहिए आपको। अरे हाईकोर्ट के थप्पड़ से तो कम से कम औकात में रहिए। आप अभी भी जिहादियों की भाषा बोल रहे हो, आप हमेशा अभी भी जिहादियों की भाषा बोल रहे हो। अरे कम से कम एक नेशनल टीवी चैनल पर बोल रहे हो, बंसल साहब आपसे सवाल है, सुन तो लीजिए। शरपसंद अनासिर को जिनको आज कहने पर भी तकलीफ हो रही है, जिनको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रह गई है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब आपकी बात हो गई। एक मिनट याद रखें, बंसल साहब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ममता बनर्जी का यह कहना है कि वो तमाम गणेश पंडालों में भी गई, तमाम दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन कर रही हैं, वहां पर जाकर पूजा अर्चना कर रही हैं, तो ये तो नहीं कहा जाता कि वो हिंदुओं का अपीजमेंट कर रही हैं। लेकिन जब वो ईद की नमाज अदा कर लेती हैं तो आप लोग उन्हें जिहादी करार दे देते हैं, ऐसा क्यों?
तो मोदी जी को भी बोल देंगे ऐसे, मोदी जी बंसल साहब इसका जवाब दीजिए आप। आज इन्होंने ममता बनर्जी ने कहा है नमाज भी पढ़ ले, सुनिए ठीक है, हाँ नहीं अरे वो ठीक कोर्ट है, ने बिल्कुल क्या कहा है? आप बिल्कुल समीर भाई ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूं अगर वो ममता जी नमाज भी पढ़ लें तो कोई किस पर क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है और कैसे कैसे कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है, क्योंकि कैरेक्टर ही वैसा है उनका। लेकिन मैं इस बात में नहीं जाता, वो जो चाहे वो करें, वो स्वतंत्र है। चूंकि सत्ता का जो मद है ना वो कुछ कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन मुझे इस बात की आपत्ति, मेरी आपत्ति सिर्फ ये है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे अपने त्योहार मनाने का, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से कैसे अलग कर सकती है? देखिए बीच में बोले ना समीर भाई, इनको नहीं रोकोगे आप इनको नहीं रोकोगे अभी आप। ठीक है, आप मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जब मैं मेरे त्योहार की बारी आती है तो मेरे त्योहार में प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? बर्दाश्त नहीं कर पा रहे साहब। और ये मुझे बताइए आखिरकार अगर कोई डिस्टर्बेंस लग रहा है तो मुहर्रम पर प्रतिबंध इन्होंने क्यों नहीं लगाया? क्या इन्होंने कभी किसी मुसलमान को बोला कभी दंगे मत करिए? आप मुझे बताइए किसी जिहादी को बोला इन्होंने कि ऐसी भाषा मत बोलिए? कभी बरकती को गिरफ्तार किया उन्होंने? कभी ये कम से कम ये जो बातें बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो आप? सरेआम देश को चैलेंज करने वाली बात बंगाल की धरती से होती है, जहाँ से असंख्य देश में पैदा हुए और वहीं पे इस तरह के लोग जो है ना जिहादी बातें करते हैं। मुझे बताइए आखिर, देखिए फिर बोलने लगे ये। मैं कहता हूँ आखिरकार बंगाल की धरती में क्या हिंदियों का जीना दूरा करोगे? क्या बंगाल में बोलने से तो मना नहीं कर पाएंगे आप, हमारी जबान तो नहीं रोक पाएंगे ना। मैंने सवाल का बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। मैं आपकी सवाल का बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि ममता जी कहीं भी जाएं उससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं कम से कम मुझे जाने से नहीं रोक सकती। मुझे मेरी माता के पूजा अर्चना, उनका मूर्ति विसर्जन, मूर्ति स्थापना, इनसे कोई कैसे रोक सकता है? मुझे बताइए। मेरा भारत मेरे को ये राइट देता है, तो आखिरकार ये क्या 27% के लिए आप 73% के ऊपर जुल्म करोगे? आखिरकार ये कहाँ का न्याय है? आपको कम से कम अच्छा हिंदू बना रही है, वो तो बन जाइए। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, आप कम से कम डॉक्टर दत्ता, अरे भैया आपके इधर सब हिंदू हैं, वो आप भी जानते हैं इस बात को। ऐसा हुआ है कि बंगाल कम से कम अपने मूल पे लौटिए कि आज सरकारों को ये सोचना पड़ रहा है कि हिंदू मुसलमान एक साथ त्योहार नहीं मना सकते। और अगर वाकई ऐसा है कि एक साथ त्योहार नहीं मना सकते तो कुछ दिनों के लिए तो सभी के त्योहारों पर बैन लगा देना चाहिए। जब ये हालत हो गई है कि हिंदू मुसलमान मिलकर एक दूसरे के साथ त्योहार नहीं मना सकते, तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है, अजीब हालात है। आपने बहुत ही जायज सवाल आपने पूछा है समीर भाई। मैं समझता हूं कि बंगाल में अभी भी वैसा परिस्थिति नहीं है कि एक दूसरे का त्योहार पे शामिल नहीं हो सकते या फिर मना नहीं सकते हैं। मोटे तौर पे आम लोग एक दूसरे के त्योहार पे शामिल भी होते हैं और मनाते भी हैं। बिल्कुल जानबूझ के ये ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है और मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ध्रुवीकरण के राजनीति में बाकी सबसे 10 गुना आगे हैं, 10 स्टेप आगे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो कर रही है और लगातार जो जुडिशियरी की तरफ से फटकार मिल रहा है उनको और जिस हिसाब से उनके फैसले को खारिज किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे साबित करता है कि वो एक तरफा राजनीति करना चाहती है। और वो ही दुर्भाग्य है क्योंकि ये जो कॉम्पोजिट कल्चर है जिसके लिए बंगाल जाना जाता है, उसको कहीं ना कहीं पे एक षड्यंत्र के हिसाब से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि किसी जनाब ने मिथिया बुर्ज और आपके खिदिरपुर के बारे में कहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वहां पे क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है, वो बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि ममता बनर्जी जब भी फंस जाती है अपने गलत नीतियों के चलते, वो सीधा ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ती है। पहले जब तक लेफ्ट फ्रंट सक्षम था तो कहती थी कि ये तो सीपीएम ने करवाया है, ये तो लेफ्ट फ्रंट की षड्यंत्र है। अब जब लेफ्ट फ्रंट वहां पे असक्षम हो गया है, खत्म हो गया है, तो अब ये बीजेपी की षड्यंत्र है, बीजेपी ने करवाया। अरे आप खुद मेंटेन करो ना, आपको जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको वहां पे बिठाया गया है, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप अगर संतुलित वे में दोनों चीजों को एक साथ आप अगर बरकरार वे में नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप किस लिए हो? ताजिया और विजयदशमी की प्रोसेशन पहले भी बहुत बार एक साथ हुआ है, लोग एक दूसरे के प्रोसेशन पे शामिल होते हैं, कभी तो किसी तरह का दंगा नहीं हुआ इससे पहले। आज क्यों आपको लग रहा है और आज क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं पे आप मतलब कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हो। शहजाद, लेकिन अच्छा तो ये होता कि ममता सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ये दोनों मजहबों से जुड़े हुए लोगों को एक साथ अपना त्योहार मनाने के लिए
ऐसा माहौल बना पाती, अच्छा तो वही होता। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? और उससे अच्छा ये होता कि ये जो दंगाई लोग हैं, वीएचपी, आरएसएस, संघ परिवार, इन सबको जेल में डाल देती वो सबसे बेहतर होता, ताकि कोई नहीं तो कोई आदमी किसी के ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये कोर्ट में साबित कर देना था ना, फिर करना चाहिए था। तो साबित कहाँ हुआ ये? और अगर ये साबित कर देते तो शायद कोर्ट फटकार भी नहीं लगा था। मैं ना बंगाल सरकार का प्रवक्ता हूँ, ना मैं ना मैं तृणमूल पार्टी से हूँ, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा ना। हमारी पार्टी ने तो इन दंगाइयों को जेल में डाला, कभी ऐसे नहीं किया। पर मेरा सवाल ये है, नहीं गोपाल जी सवाल सुनिए, अरे गोपाल जी सवाल तो सुनिए, अरे गोपाल जी सवाल सुनिए। साहब कहाँ 84 पहुंच गए, फिर वो कहेंगे 2002। छोड़ दीजिए ना, अभी आज के मुद्दे पर रहिए। सवाल सुनिए, अगर ममता बनर्जी तुष्टिकरण कर रही है, सुनिए ना, अरे सुनिए तो, आपसे सवाल है जी। ममता बनर्जी तुष्टिकरण कर रही है क्योंकि, अरे सुनिए ना, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आया, तो हाईकोर्ट ने खट्टर को तो उन्होंने कितना बोला कि बाबा को कितना सहूलियत दिया, बाबा के लोगों ने 30 आदमी को मारा, तो आप मानो खट्टर ने भी तुष्टिकरण की बाबा की, ठीक है। अब अभी मानो, नहीं मनवाओ इनसे, हो चुकी चर्चा, मनवाओ इनसे, हो चुकी चर्चा। क्यों नहीं अग्रवाल मानते? साहब, अग्रवाल साहब, उनसे बड़ा अग्रवाल साहब मुझे ये बताइए कि अगर एक स्टेट की सीएम को, एक मिनट शहजाद, बलात्कारी बाबा, अग्रवाल साहब, अगर एक स्टेट की सीएम को ये लग रहा है कि अगर दोनों त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं तो दंगे भड़क सकते हैं, शांति जो है वो खतरे में पड़ सकती है, तो वो क्या करे? अगर उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत करके एक सलूशन निकालने की कोशिश की, तो उस पर आप लोगों ने सवाल उठा दिए। अग्रवाल साहब, अक्षम लोगों को इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए। उठाया है वो वहां के रहने वाले बहुत कम लोग हैं, बाहर वाले उकसाने वाले लोग ज्यादा हैं, ये सब जानते हैं। बात सुन तो लीजिए, और एक और बात सुन लीजिए कि यह सवाल ममता जी पे हमने नहीं उठाया, ये कोर्ट ने उठाया, और यह जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। ममता जी अगर लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में नहीं मेंटेन कर पाती है तो वो अपने आप रिजाइन कर दे, या तो वो इनएफिशिएंट है या धर्म की राजनीति कर रही है। इन दोनों के अलावा कम्युनल राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है। और शहजाद जी कहिए कि ये केस है ना, अमेरिका के कोर्ट में ले जाए, राहुल गांधी वही है, वहीं इसका फैसला मिलेगा ही नहीं। अरे खट्टर, हमारे को तो हमारे हाईकोर्ट का, खट्टर अमेरिका का है क्या? हाईकोर्ट के खट्टर अमेरिका से विश्वास है। आपने विदेशी बना दिया खट्टर को, या हरियाणा को बाहर भेज दिया। राहुल जी तो गए हुए, बोल रहा हूँ कि वही पैमाना राहुल का कौन से बाबा को घुमा रहा था, नहीं तो क्यों नहीं कार्रवाई की? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर को बोला, तो वो कोलकाता हाईकोर्ट से राहुल जी से कहिए ना, राहुल जी से कहिए अमेरिका में जाके, आपसे उम्र में तो बड़े हैं ना, अमेरिका में जाके बताएं ये बातें, अमेरिका में बताएं ये बातें। रहते हैं, अच्छा है कि वो वीजा लेके भारत आए। नहीं ठीक है, अच्छा है, मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है जस्टिस शाह, हमें तो अभी पश्चिम बंगाल की बात करनी है, पश्चिम बंगाल की बात करनी है, और हाई कोर्ट के फैसले की बात करनी है। क्या माना जाए अब ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है, जिस तरह से नाराजगी भरे अल्फाजों में उन्होंने ये जवाब दिया है फैसले के बाद कि मुझे क्या करना है ये कोई बता नहीं सकता, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कि मतलब अभी भी हाईकोर्ट का आदेश वो नहीं मानेंगी, इसे ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगी? हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे क्या? हाईकोर्ट का ऑप्शन रहते हैं, जो हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर कोई चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें तो कोई दिक्कत कोई नहीं है। तो लेकिन वो जो बोला जो हम ऑर्डर मानता नहीं, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही जो उजरे आला, तो मानेगा नहीं कहीं। ऑर्डर जो हुआ वो देखेगा जो ऑर्डर का, आफ्टर कंसीडरिंग द ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द ऑर्डर्स, व्हाट इज द एक्चुअल क्लियर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, देन शी विल प्रोसीड। तो ये लोग, और आपके हिसाब से भी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे हालात हैं कि अगर दोनों त्योहार एक साथ मनाए गए तो दिक्कत होगी ही होगी? हाँ, दोनों त्योहार बनाना ये दिक्कत, यही समझे हम लोग। तो पहले ये अराजकता के चक्कर में जाएंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर क्या मेंटेन कर रहे हैं? सब लोग, सब पार्टी लोग को, सब मदाम लोग को लेकर बैठ के फैसला किया था कि हम दंगा नहीं कराएंगे। क्यों नहीं देते? संघ परिवार का सारा आदमी दंगा यहाँ बंगाल में कभी नहीं होगा। कराएंगे। हम तो क्या करते हैं? ये विनोद बंसल से गाय है, वो दंगा करने का कांग्रेस का सारा हाथ होता है दंगों में, जिसका भी आप देख लें। कमाल की बात है।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आदमी संघ आज परिवार देखिए से क्यों निकलता है? 1964 का बाद चलिए में ठीक है, बहुत बहुत बंगाल में शुक्रिया, कभी बहुत बहुत कुछ शुक्रिया आप दंगा सभी नहीं का। हुआ। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, डॉक्टर दत्ता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, शहजाद पूनावाला, विनोद बंसल, जस्टिस शाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार का रुख जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल साफ है कि हालात खराब हो सकते हैं, इसी वजह से यह कदम उठाया गया था। और यह भी संकेत मिल रहे हैं कि ऊपरी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को ले जाया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला मानने के लिए फिलहाल ममता बनर्जी सरकार तैयार नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ETV उर्दू।